वसी यूट्यूब चैनल के साथियों और स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज ये जो वीडियो है ये मैं बाकायदा तौर पर अपने चैनल के लिए तो नहीं बना रहा, लेकिन मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में एक बात की और वो ये थी कि जैसे पीपीएससी की सीट्स आई हैं उन पर एज इशू जो हुआ है कई लोगों का, तो उनकी एक फरमाइश ही समझ लें या एक वो कह रहे थे कि आप अपने चैनल के ज़रिए जो है ये हमारी बात जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों तक यानी हाई अथॉरिटी तक पहुंचा दें। वो ये इशू है कि एज पीपीएससी ने जो इस दफ़ा अनाउंसमेंट की है वो 33 इयर्स जो है वो की है, लेकिन बहुत से लोगों को जो है इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और वो नुकसान ये हुआ है कि अगर मैं 2019 की बात करूं तो आप सबको ही तकरीबन पता होगा कि यहाँ पर कोरोना का इशू बना रहा पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के भी अंदर, जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादातर जो है वो जॉब्स नहीं आई। एक इशू ये बना रहा। फिर दूसरा इशू, लास्ट टाइम अगर आप देखें तो पीपीएससी का कुछ सब्जेक्ट्स का जो है उसमें से जो है लास्ट टाइम अगर आप गौर से करें तो कुछ सब्जेक्ट का जो है वो पेपर स्कैंडल भी बना, मतलब पेपर लीक आउट हुआ जिसकी वजह से कुछ पेपर्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो कोर्ट में चले गए। तो जिसकी वजह से बहुत से कैंडिडेट्स की जो एज है उसका इशू हो गया, बहुत से लोग जो ओवर एज हो गए। तो मेरे चैनल पर बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए कि सर आप जो है वो एक वीडियो बना दें ताकि लोगों को ये बात पता चले, जो हमारे वज़ीर आला साहब हैं या दूसरे जो भी एजुकेशन के रिलेटेड अथॉरिटीज़ हैं, कि उन तक ये बात पहुंच जाए कि पीपीएससी ने क्योंकि एज रिलैक्सेशन नहीं दी तो बहुत से लोगों का, बल्कि हज़ारों लोगों का, लाखों लोगों का जो है ये नुकसान हो गया है, वो ओवर एज हो गए। तो मेरी वज़ीर आला पंजाब से भी और हाई अथॉरिटी से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस ऐड पर ज़रा गौर करें, जो कि आपने 33 इयर्स की पीपीएससी ने जो है लिमिट लगा दी है। तो बहुत से लोग जो कि अपनी डिग्रीज़ लिए फिरते थे लेकिन जॉब्स ना आने की वजह से, फिर पेपर इश्यूज़ की वजह से वो ओवर एज हो गए। अगर बाकी आप सूबों की बात करें, अदर प्रोविंसेस की हम बात करें, जिसमें सिंध है, केपीके है या बलूचिस्तान है, तो वहाँ जो एज है वो 40 इयर्स है, 40 साल है। ये सबको ही पता होगा। लेकिन एक वाहिद अपना प्रोविंस पंजाब है जहाँ पर एज लिमिट जो है वो 33 इयर्स रखी गई है। तो ठीक है, पीपीएससी के अपने जो है वो हम मानते हैं रूल्स होंगे, लेकिन क्योंकि लास्ट 2 या 3 ईयर से जिस तरह आप सबको पता है कि कोरोना ने वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है ख़ासकर जॉब्स को, जिससे बहुत से लोग जो है वो जॉब पर जो है सेलेक्ट नहीं हो सके। तो अब ओवर एज होने की वजह से उनका कोई चांस नहीं बचा। तो मेरी वज़ीर आला पंजाब से भी ये रिक्वेस्ट है कि इस मौजू पर आप जो है वो ज़रा लाजमी एक्शन लें। 33 इयर्स को जो है आप कम अज़ कम आप पीपीएससी से कहें कि वो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दे। इसमें हज़ारों लाखों लोगों का जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। पीपीएससी ने क्योंकि लेक्चरार की सीट्स जो है वो अनाउंस कर दी हैं और उसमें जो है वो एज 33 ही रखी गई है, तो जिसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं। तो मैं सिर्फ ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा था, उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए, कि उनकी आवाज़ जो है अगर मेरे तवस्सुल से कहीं तक पहुंच जाती है तो ये मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात होगी। तो इस पे लाजमी तौर पर हाई अथॉरिटीज़ जो है वो गौर करें, एज रिलैक्सेशन दें। लाजमी का बात है, अब हम सुन रहे थे कि नेक्स्ट जो है वो एजुकेटर्स की सीट आ रही हैं, डिप्टी हेड मास्टर की सीट आ रही हैं। तो अगर ये एज रिलैक्सेशन नहीं मिलती तो फिर यकीन माने कि बहुत से लोग जो है वो वाकई जॉबलेस रह जाएंगे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है एमफिल पीएचडी तक पहुंचने में, उन्होंने स्ट्रगल की है, और लेकिन वो उनकी एज का इशू हो गया है तो अब उनकी ये डिग्री आलमोस्ट बेकार होने का चांसेस है। तो इसलिए
وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ریکویسٹ ہے، ہائی اتھارٹیز آف ایجوکیشن سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس بات کو جو ہے وہ لازمی اس پہ غور کریں، اور اگر یہ پاسبل ہو سکتا ہے ایج ریلیکسیشن والا پوائنٹ، تو اس پہ ذرا غور کر کے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ فائدہ دے دیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔